Okay, exercise 2.6, it's a 7 part. Question number 2, 7 part. ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों की हेल्प से सॉल्व कर रहा हूं और आप लोगों को भी आज बोर्ड पे बुलाता हूं ताकि आप भी सॉल्व करने के लिए आए। थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं और थोड़ी सी हेल्प करने के लिए भी मैं आप लोगों से ही पूछ के हेल्प करूंगा। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करना है। मैं लॉग लेने से लॉग भी ले दूंगा और मिक्स फ्रैक्शन को भी खत्म करूंगा। मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए कौन मेरी हेल्प करेगा? पहला स्टेप तो मैंने x लिख दिया और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर से log x आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा log। अब ये जो वैल्यू है, ये रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की जगह मैंने लिख दिया 1/2 इस रूट की जगह। और ये आपके पास क्या है? फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या बनेगी? पावर 1/3। वेरी गुड, 1/3। 53 आपके पास आ जाएगा। वैसे मेरा क्वेश्चन इसके बारे में 16 इंटू 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है। अगर हमें इसको खत्म करना हो तो कैसे लिखेंगे? 3 और +3 के पहले बेटा ये जो नंबर है, ये नंबर इससे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो 16 4s आर 64 और उसके बाद ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला नंबर उसमें जाके प्लस होता है, ये होगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 67/4। ये फ्रैक्शन वैसे रही। अब हमने पहले इस फ्रैक्शन को खत्म करना है, पहले इस फ्रैक्शन को खत्म करना है। इस फ्रैक्शन के बाद फिर हम पावर रूल के बाद भी करेंगे और ये फ्रैक्शन भी खत्म करेंगे, राइट? अगर मैंने इस फ्रैक्शन को खत्म करना है, सो व्हाट शुड राइट द फर्स्ट नंबर? जी, अगर मैं आपसे पूछता हूं असद जिया, लॉग आपके पास 67/4, इसकी पावर क्या है? देन नेक्स्ट माइनस, फिर लॉग 53/1/2। वेरी गुड। इससे अगला स्टेप करने के लिए कम ऑन द बोर्ड, ठीक है। इसे करें 1/3 और फिर क्या खत्म करेंगे? अब हम पावर। गुड। पावर कैसे खत्म करेंगे? खत्म करके दिखाएं। पीछे लगाओ, पावर पीछे आएगा तो पीछे लगाएं पावर। शाबाश। ला के तहत पावर पीछे लगाएं और उसके बाद देखें आगे क्या आता है। बाकी सब भी रेडी रहें जी। 4 है बेटा, दिस इज 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए भी आपके पास, ठीक है, एक स्टेप और कर दो। फ्रैक्शन को खत्म करना, कैसे खत्म करेंगे? माइनस। गुड। जब बोर्ड पे लिखा करें थोड़ा साइड पे होके ताकि पीछे वाला नजर आए। यहां पे लाइन लगाए। गुड। अब फ्रैक्शन को खत्म करें। नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं, 67/4 उसे खत्म करना है। 1/2, ठीक है। गुड। आगे इसके बाद कौन आना चाहेगा? मूसा। देखते हैं। हाँ, ब्रैकेट लगाएं। गुड। मैं सोच रहा था शायद आप यहां मिस्टेक करेंगे, लेकिन तहा इज ए गुड बॉय। उसने मतलब अपनी गलती को पहले ही खुद करेक्शन कर ली। log 4 लिखो ना बेटा, फिर log 4। गुड। और ब्रैकेट क्लोज, फिर 1/3 log 53। गुड। गुड, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब लॉग के हमने वैल्यूज पुट करनी है। उसको पुट करने के लिए कौन आएगा? सलमान। आज सलमान आओ भाई बेटा, आए। कैलकुलेटर भी लेते हैं बेटा, कैलकुलेटर लेके आए। हरी अब
आप लोग के साथ कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें, चेक करें ताकि ये वैल्यू पुट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सलमान हरिया आजे बेटा, आजे 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 आए बेटा, सलमान आए। कुछ नहीं है बेटा, आए वैल्यू पुट 1/2 पहले क्या लिखेंगे? 1/2 गुड, लिखें 1/2। log 67 की वैल्यू क्या आएगी? लिखे शाबाश। 1.826 ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू है। आगे क्या आएगा? आगे जीरो नहीं, इसके बाद ऊपर देख के देखो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नहीं, यहां पे क्या है? तो माइनस लगाओ। फिर log 4 की वैल्यू क्या आएगी? log क्यों लिख रहे हो बेटा? जब log 4 लिख रहे हो log नहीं लिखते। log 4 निकालें। एक सेकंड, क्या आ रहा है? हाँ लिखे ना, लिखे 4। हाँ इक्वल क्या है वैल्यू? 0. अच्छा, अब यहां पे एक गलती है। नहीं, वो लिख लो वैल्यू, उसके बाद तो साइड पे हो, साइड पे हो। यहां पे एक गलती कर रहा है ये बच्चा। क्या गलती कर रहा है? एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, एनी अदर नहीं है, नहीं एनी अदर पर्सन। गलती क्या हो रही है? सुने, नहीं मेरी बात सुन, लिसन लिसन लिसन। आप एक गौर नहीं कर रहे। 1/2 के बाद यहां क्या है? ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये 1/2 सिर्फ इस पे मल्टीप्लाई होगा, इसको कुछ नहीं कहेगा। यू मस्ट अप्लाई द ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलत आएगा आंसर। ऊपर आपको ब्रैकेट लगी हुई है ना, अगर वो log की वैल्यू यहां लिख रहे हो, ब्रैकेट नहीं लगा रहे, दैट इज अ मिस्टेक। क्यों? क्योंकि फिर ये 1/2 सिर्फ इस नंबर से होगा मल्टीप्लाई, इससे नहीं होगा। अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर दोनों से होगा। उसके बाद अगली वैल्यू आपके पास फिर क्या है? क्या लिखेंगे? मूसा आप आओ, आप आओ मूसा। हाँ, -1/3। अब log 53 की वैल्यू क्या आती है जी? 7242। ब्रैकेट क्लोज करो। अब ये सारी वैल्यूज साइड पे हो जाए। ये सारी वैल्यूज इकट्ठे एक ही दफा कैलकुलेटर पे पुट करें और बताएं क्या आंसर आता है। आप भी करें, यानी 1/2 ब्रैकेट दिस नंबर ब्रैकेट क्लोज, फिर -1/3 1.7242 कैलकुलेटर पे पुट करें और मुझे बताएं क्या आंसर आता है। 0.0372 पॉइंट करते आपको पता नहीं जा रहा बेटा, इतना बड़ा वैसे लिखते नहीं है, ठीक है बस। अब यहां तक तो आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा था? लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा था बेटा? लेफ्ट साइड पे इक्वल साइन से पहले क्या था? log x। तो यहां भी क्या है? log x ही चल रहा है, अभी भी क्या है? log x। हमें चाहिए x की वैल्यू, यानी अगर यहां पे नंबर होता नेगेटिव तो फिर तो -1 +1 करते, लेकिन नंबर क्या है? पॉजिटिव। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0372 ये निकाल के बताएं। ये कैसे निकालेंगे? प्रेस शिफ्ट देन log एक्सपोनेंट 10 में आ रहा है आंसर, तो उसके अंदर लिखे 0.0372। जीरो नहीं लिखने पे? नहीं, जीरो पहले लिखो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। 372 व्हाट यू विल गेट द आंसर? 1.0894। तो x इज इक्वल टू 1.0894।
दैट इज योर आंसर। बात समझ आई है कि नहीं आई? मैं रिपीट कर देता हूं स्टेप्स को रिपीट कर देता हूं। ऑल ऑफ यू सी ऑन द बोर्ड। सबसे पहले क्या है, इसकी फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। उसके साथ ही इसकी रूट को पावर में लिख दिया, एक्सपोनेंट। यानी अगर कोई नंबर ना लिखा हुआ हो, आपका क्वेश्चन था कि अगर यहां पे 1/2 को लिखा, अगर यहां कोई नंबर नहीं है तो वैल्यू बनती है 1/2। अगर यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो सबस्क्रिप्ट जो भी लिखा हुआ है तो 1/3। अगर 4 लिखा होगा तो 1/4 पावर में लिख दिया। उसके बाद फ्रैक्शन किस में चेंज होता है? फ्रैक्शन किस में चेंज होता है? लॉग के रूल के तहत माइनस में। पावर क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट। फिर उसके बाद दोबारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किस में खत्म करेंगे? सबट्रैक्शन में। लेकिन यहां पे इस चीज का ख्याल करना है क्योंकि ये 1/2 इस एक नंबर के साथ है तो ये इस पूरे की पावर थी, पूरे की पावर थी ना, तो लाजमी आपने यहां ब्रैकेट अप्लाई करने। अगर ब्रैकेट अप्लाई नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपने क्या करना है? उसके बाद आगे आपने -1/3 क्योंकि ये वाली वैल्यू लिखी, लॉग की वैल्यू सिंप्लीफाई किया, सारा एक ही आंसर ये आ गया। इसके लिए फिर आपने क्या किया? एंटी लॉग, देन वी विल गेट द रिजल्ट। राइट दिस वन प्लीज। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको यहां पे आपके पास लिख के दे देता हूं। 16 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है। रूल के तहत क्या होता है, पहले ये नंबर इसके साथ जाके क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 3, ये रूल है। और ये सारा किस में लिखेंगे? न्यूमरेटर में लिखेंगे। 4 into 16 आपके पास क्या आ जाएगा? 64 प्लस 3 दैट विल बिकम 67। ये 67 आपने लिखना कहां है? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 67 और डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर था 4 वही का वही रहेगा क्योंकि ये होता है कोशेंट। अगर डिवाइड करें, दिस नंबर इज अ कोशेंट, दिस इज अ रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन भूली हुई है तो मैं थोड़ा सा रिपीट करवाता जाता हूं कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो 5/2 और उसको मिक्स फ्रैक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 5 को बेटा हम रखेंगे डिवीजन साइन के अंदर और 2 को बाहर। डिवाइड करें कौन सी टेबल जाएगी? 2 2s are 4। यहां से क्या बच गया? 1। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, इट इज कॉल्ड कोशेंट, और इसे हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। रूल ये कहते हैं जब आप लिखो तो कोशेंट इनटू रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट क्या आया? 2। रिमाइंडर क्या है? 1 और डिवाइजर 2। तो इसको यूं लिखेंगे ताकि जब दोबारा वापस जाएं तो पहले इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 2s are 4 प्लस 1 तो 5/2 को आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यानी ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे, और अगर खत्म करना है तो कैसे। लोअर क्लासेस में आप कर चुके, लेकिन आप कैलकुलेटर पर जब ये लिखें, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट निकाल के दे देगा। और वो कैसे करते हो मैं आपको बता देता हूं।